नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। संडे स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस विवाद पर सबसे बड़ी बहस जिस पर पूरे हफ्ते चर्चा होती रही। यूपी की सियासत के सभी दिग्गज इस विवाद पर अपना पक्ष रखते नजर आए, लेकिन न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानस विवाद के पीछे छिपी सियासी साजिश से ही पर्दा उठा दिया। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की नकारात्मक मंशा का भी जिक्र किया। इधर अखिलेश यादव खुद को श्री राम का पक्का वाला भक्त बता रहे हैं। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने ही बुने सियासी जाल में फंस गई है? आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन रामचरितमानस से लेकर विकास और आर्थिक मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और अपना विजन रख दिया। खासकर 2024 को लेकर क्लियर विजन रखा है, लेकिन यह भी कहा कि अखिलेश यादव का विजन ही क्लियर नहीं है। चलिए आज बातचीत करेंगे, और उससे पहले हमारे मेहमान कौन कौन से हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े, आपको सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत है राजेश जी आपका न्यूज 18 पर। कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है कपीश जी आपका भी न्यूज 18 पर। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब उस्मानी मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। सबसे पहले कपीश जी आपके पास ही आती हूं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का न्यूज 18 पर आपने इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना भी साधा। बात राम की हो या विकास की हो, 2024 की लड़ाई की हो, सीएम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का विजन क्लियर नहीं है। पहले तो रामचरितमानस पर सवाल उठाया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि मैं शूद्र, फिर कहते हैं मैं राम भक्त और मैं तो भजन सुनता हूं। क्लैरिटी नहीं है क्या? मेनका देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को अब तो वो महंत और संत के साथ साथ मुख्यमंत्री हैं, उनका विजन क्लियर है क्या? जिस नाथ संप्रदाय ने कि वो संत हैं, वो गुरु मच्छिंद्र नाथ से होते हुए गोरक्षनाथ तक आया था 8वीं सदी से लेकर के और 14वीं सदी के बीच में। आपने देखिए कि उस सनातन धर्म की कमी के विपरीत नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ और सेकुलर संप्रदाय था ये। इसमें मनु के विरुद्ध ये नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था। तो वो खुद ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि वो किस हिंदुत्व का धारण करके, जो इनकी 3 पीढ़ी के ऊपर से चल रहा, दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ और उसके बाद आदित्यनाथ। इससे पहले तो मच्छिंद्रनाथ से लेके गोरखनाथ तक जो हैं वो पिछड़े और दलित समाज के लोग थे, जो नाथ संप्रदाय को लेकर के योग शिक्षा से विश्व को जोड़ा और शैव भक्त हुए। कपीश जी, तो आज वो दलित समाज के खिलाफ कहाँ बात कर रहे हैं? दलित समाज के खिलाफ कहाँ और कौन सी बात उन्होंने कही है? कौन सा कदम उन्होंने उठाया? मेनका जी, सबसे पहली बात तो यही है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राय। क्या राम और रामत्व के इस सिद्धांत पर योगी आदित्यनाथ चलते हैं? भाई, सबसे बड़ा प्रश्न तो इसी बात का खड़ा होता है करेगा कि जब डॉक्टर कपिल के ऊपर आप करते हैं ये काम, तो प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा कैसे है? आप क्या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर शासन कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आपने कोई डेवलपमेंट का विजन नहीं दिया, आप बता नहीं पाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 सालों में क्या किया। आपने इस बार के अपने स्मरण पत्र में जो लेकर के आए कि हम किसानों का बिजली का बिल माफ और प्रदेशवासियों के बिजली का बिल हाफ करेंगे, उसके आप कोई लेखनी नहीं आप आज तक चला पाए। देखिए उन्होंने क्या क्या किया, उसकी फहरिस्त उन्होंने गिनवाई है। उन्होंने क्या क्या किया इसकी फहरिस्त उन्होंने गिनवाई है जी, इसकी फहरिस्त उन्होंने गिनवाई है। फिर भी आपने सवाल उठाया है, तो राजेश जी से जवाब ले लेती हूं। राजेश जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जो विकास के काम आगे बढ़ाए गए थे, अगर उन्हें ही बढ़ाया गया होता तो आज G20, हालांकि शायद वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन उनके जुबान से G20 निकला कि G20 के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये कहना है अखिलेश यादव का, और यहां पर हमारे साथ कपीश जी बैठे, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। देखिए, अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने अच्छा काम करने वाले थे, तो योगी जी के काम करने के लिए तो इन्हें कुछ मौका ही नहीं देना चाहिए था। सब विकास करके चले जाते उत्तर प्रदेश का। आप याद करो उस समय पर 2017 से पहले ये बर्बाद उत्तर प्रदेश था। गुंडों का राज उत्तर प्रदेश के अंदर होता था। रात में हमारी माँ बहनें
सड़क पर निकलने से घबराती थी, दिन में लूट होती थी। क्या हालत थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एकदम बर्बाद राज्य के रूप में पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान रखने वाला प्रांत बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। आज ये जो भी विवाद खड़ा करते हैं, चाहे वो रामायण पे विवाद कर रहे होंगे, चाहे किसी और विषय पे करेंगे, केवल विकास से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये विवाद पैदा कर रहे हैं। यही आरोप तो वो आप पर लगाते हैं कि राम के नाम पर सियासत करते हैं आप लोग। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ एक पंक्ति से आपत्ति है, लेकिन आप लोगों ने राम से जोड़ दिया, धार्मिक इसको एंगल दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, ये कहना उनका। अच्छा मेनका जी ये बताइए, रामायण पर ये विवाद खड़ा कर रहे हैं, ये योगी जी ने लिखी है, मोदी जी ने लिखी है, भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है, या आज पैदा हो गई है? नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मान लिया जाए बीजेपी की ओर से कि रामचरितमानस में ये लाइन गलत है। कोई भी नहीं, 70 साल उम्र हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य की, लगभग 50 वर्ष के होने वाले हैं अखिलेश यादव जी और सब समाजवादी पार्टी के विद्वान लोग हैं, इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी थी क्या अब तक? आज याद आया इनको? इसका जवाब दे रहे कपिल जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगी। कपिल जी जवाब दीजिए, ये क्या पॉलिटिकली ठीक है, आपकी बात आ गई राजेश जी। कपिल जी से जवाब ले लूं। कपिल जी ये बताइए, क्या आने वाले चुनावों को लेकर रामचरितमानस के विवाद को आगे बढ़ाया गया, राम के नाम पर जातियों को बांट दिया जाए ताकि पॉलिटिकल माइलेज ले सके, लेकिन लगा कि ये तो दांव उल्टा पड़ रहा है, तो अब यू टर्न लेने की तैयारी चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने खुद को राम भक्त कहा, परशुराम के मंदिर में उन्होंने पूजा की थी फरसे की 2022 चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद वो शूद्र खुद को बताते हैं, अब फिर राम भक्त बताते हैं। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को आपकी ही पार्टी के एक नेता ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ कभी विवाद नहीं क्रिएट करते, और जो विवाद करते हैं वो धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते। तो क्या यू टर्न लेने की तैयारी है? सबसे पहली चीज तो मेनका जी, आपने इतना लंबा प्रश्न किया है तो कुछ समय भी दे दीजिए। मैं तो इस बात को ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, धार्मिक दल नहीं, उसके निर्वचन पे जाती नहीं, संवैधानिक अधिकार है, धर्म की आजादी है, अनुच्छेद 25 देती है, वो व्यक्तिगत मामला है मौर्य जी का, वो जाने, धर्माधीश लोग जाने। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते समय हम सारे लोगों ने इस बात को क्लियर किया है। दूसरी चीज, हम एक बात ये कह रहे हैं कि धर्म इनसे पूछ करके थोड़ी ना होगा। कहां इस बात को क्लियर किया सर? ये बताइए कहां क्लियर किया? एक तरफ सुनिए, एक तरफ रामचरितमानस पर वो विवाद करते हैं, दूसरी तरफ रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती है, जो जलाते हैं वो खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक बताते हैं, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा दिया जाता पार्टी में, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। ये तो गजब की कार्रवाई और गजब की बात हो गई। ठीक है, एच.एस. रावत जी आपके पास आती हूं। जो मौजूदा सिनेरियो है रामचरितमानस विवाद को लेकर, उसे किस तरफ जाते आप देख रहे हैं? देखिए मेनका जी, अखिलेश जी इस बात को समझते हैं कि वो धर्म के मामले पर भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ेंगे। उन्होंने ये सोचा है कि क्यों ना जातियों में मतभेद पैदा किया है, हिंदुओं को आपस में बांटा जाए, क्योंकि जो हिंदू हैं वो योगी जी के काम से खुश हैं, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, और जो मैनिफेस्टो में होता है तो वो धर्म की राजनीति समझो, चाहे वो उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो इस वजह से अखिलेश जी ने ये सोचा कि हिंदुओं में दो फाड़ की जाए। के विरुद्ध बोल रहे हैं, आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। अब शूद्रों का और उनका मुसलमानों का मेल करके वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही रावत सर, दोबारा आपके पास आऊंगी। मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब जी, एक बार फिर से न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी अवधारणा पर उनकी सरकार आगे बढ़ रही है। हालिया विवाद या फिर आने वाले इलेक्शन को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मैडम, आस्था का अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर कोई अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधार देगा देश की। जो अर्थव्यवस्था है देश की उसको नहीं सुधार पाएगा। और अभी रावत जी ने कहा कि हिंदू खुश हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या मुस्लिम नहीं है उत्तर प्रदेश में? आप अखिलेश जी, इन्होंने तो कहा अखिलेश जी जाति की बात, ये तो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। कभी आपने मुख्यमंत्री जी का ये बयान सुना है कि हम दोनों समुदाय, दोनों धर्मों को एक साथ लेके चलेंगे उत्तर प्रदेश में? कभी नहीं सुना होगा। वो तो सिर्फ एक ही धर्म की बात करते हैं। अगर यहाँ कोई जाति की भी बात करता है तो इतना बड़ा इशू बना लेते हैं उसको। तो देखिए, ये देश
आस्था से नहीं चलेगा, ये अर्थव्यवस्था से चलेगा। और जब तक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश, आप नहीं चला सकते उसको। तो अभी मुझे चल लगता रहा है है या कि नहीं चल माननीय रहा? मुख्य अभी मुझे यूपी लगता है चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है? सीएम ये भी कह रहे हैं कि देश अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी बनेगा और यूपी हमेशा आगे रहेगा, इंजन की तरह काम करेगा देश के ग्रोथ में। तो वो बढ़ पा रहा है या नहीं? आप एक योजना गिनवा दीजिए जो नई या कोई बाहर से कंपनी आके स्टेबल हुई है वहां, या कोई एक बड़ी ऐसी योजना हो जो उत्तर प्रदेश में अब तक चली हो या चलेगी आगे। इसका जवाब मैं लूंगी राजेश जी से। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी इंटरव्यू में कहा कि 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश पिछली बार अभी तक के इन्वेस्टर समिट से हुआ है यूपी में। 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश। वो ये भी बता रहे कि कितने लोगों को नौकरी दी गई है। लेकिन जवाब राजेश जी आप दीजिए। मेहताब जी भी खुश नहीं है। देखिए, मेहताब जी तो जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हो सकते और योगी जी से खुश नहीं हो सकते। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है। तो सन्यासी व्यक्ति जो गेरुआ पहन करके शासन कर रहा है वो इनको पसंद नहीं हो सकता है। इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाले एक्सप्रेस वे नजर नहीं आएंगे, इन्हें जेवर एयरपोर्ट नजर नहीं आएगा, इन्हें काशी कॉरिडोर नजर नहीं आएगा, और ऐसे अनेक काम हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं देश आस्था से नहीं चलता, देश आस्था से ही चलता है। ये जो विकास आप बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमें भी नॉलेज हो जाएगी। ताकि ये अब सुनिए बीच में मत बोलिए, नॉलेज बढ़ा दूंगा आपकी। अब बीच में मत बोलिए, सुनिए गौर से। और ये आज मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने वालों के हाथ में उत्तर प्रदेश नहीं है। हमारा ही नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज उज्ज्वला योजना आती है तो मुसलमानों को भी सिलेंडर मिलते हैं। आज फ्री में योगी और मोदी जी की सरकार राशन दे रही है। मैं सर एक बात आपके बीच में रोक सवाल लेना चाहता हूँ आपसे। आज आयुष्मान का कार्ड बनता है तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है, सबके लिए बनता है। ठीक है राजेश जी, आपकी बात आ गई और उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं का नाम भी वो बता रहे हैं। क्या भेदभाव होता है योजनाओं में? आपका क्या जवाब है, क्या सवाल है? अपना सवाल रखिए, फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। सबके साथ सबके विकास में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को उर्दू बाजार नाम तक पसंद नहीं है, वो उसको विकास में शामिल कर लेंगे उन लोगों को। जहां उनको बाजार का नाम पसंद नहीं है, एक समुदाय के जहां उर्दू बाजार है वो नाम तक उनको पसंद नहीं है, तो आप बताइए वो कैसे शामिल कर लेंगे हम लोगों को? और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। राजेश जी जल्दी जवाब दीजिए। उनके साथ आए, किस आधार पे उनके साथ आए बताइए। अरे मैं मेहताब उस्मानी जी से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक घटना ऐसी बताइए जहाँ किसी के साथ अन्याय हुआ हो या भेदभाव किया गया हो। अरे आप जब सीए के नाम पे धरना करोगे तो पोस्टर तो चिपकेगा भाई, पोस्टर तो चिपकेगा। और जब माफिया मुख्तार अंसारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अतीक अहमद माफिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और मसले पर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगी। क्या आप ये चाहते हो कि छूट दे दी जाए? माफियाओं की तो मैंने तो सर माफियाओं की बात ही नहीं करी। मैंने तो कहा सबका साथ सबका विकास। माफिया ठीक है, मुझे लगता है कि भले ही समाजवादी पार्टी का विजन क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पर मेहताब उस्मानी जी की बातों से लगता है कि शायद उन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया है। और आज 51 धर्मगुरुओं की बैठक भी हुई लखनऊ में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रावत सर के पास एक बार फिर से चलती हूँ। एच एस रावत जी, उम्मीद है आपकी आवाज इस वक्त साफ साफ आएगी। क्या यूपी में जिस तरह से बढ़ रही है बीजेपी, और अभी तक 2014, 17, 19 और 22 का जिक्र भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और इन चुनावों में तमाम एक्सपेरिमेंट विपक्ष की ओर से हुए और वो सभी एक्सपेरिमेंट नाकाम रहे, तो इस बार नए प्रयोग की कोशिश थी जो पहले ही फेल हो रही है। देखो, बिल्कुल मेनका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है हिंदुओं के लिए, उनकी आस्था का मामला है, और वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आज से नहीं, बहुत सालों से है, और वो बन करके तैयार हो रहा है। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये उस्मानी साहब कह रहे थे काम बताओ। अभी देखो, दिल्ली से मेरठ और देहरादून जाने में कितना समय लगता है, कितना शानदार हाईवे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे आप देखिए कितने जबरदस्त बन रहे हैं। तो ये इनको दिखाई नहीं देंगे ये सब चीजें, क्योंकि विरोध करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो विरोध तो करेंगे। तो मैं तो कहता हूं साधु संतों और हिंदुओं के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, और साथ में जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, वो इतना शानदार और भव्य होता जा रहा है। तो काम तो हो रहे हैं। ठीक है, कॉरिडोर का आपने जिक्र कर दिया एच एस रावत जी, तो मुझे याद है 2022 के चुनाव में जब जमीन पर हम जाया करते थे,
तो समाजवादी पार्टी के कई नेता जो कि आते थे डिबेट में, उनका कहना होता था कि काशी कॉरिडोर की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गई थी। जब ये बनकर तैयार हो गया तो क्रेडिट लेने की कोशिश हुई थी। शायद राम मंदिर को लेकर भी ऐसी कोशिश भविष्य में दिखे। मेहताब उस्मानी जी, आज मैं आती हूँ आपके पास। आज AIMPLB की बैठक हुई और इस बैठक में UCC का मुद्दा उठाया गया। असम में बाल विवाह को लेकर जो कानून आया है उस मुद्दे को उठाया गया और भी कई और मुद्दे उठाए गए। तो क्या क्लियर हो गया विजन कि आने वाले चुनाव में किस तरफ ये समाज रहेगा? मैडम देखिए, समाज को जो प्यार से बुलाएगा उसकी तरफ जाएगा। लेकिन UCC को लेकर तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया ना कि UCC आपके धार्मिक आजादी के अगेंस्ट में है, विरोध में है, और BJP के तो संकल्प पत्र में UCC। मैं एक बात पूरी कर दूं। देखिए, जहां बाबा रामदेव खड़े होकर मंच से ये बोल देते हैं कि ये तो मुसलमान टोपी लगाते हैं, मूछें हटा देते हैं और क्राइम करने को फ्री हो जाते हैं, तो आप ये बताइए इस तरह की क्या बाबा रामदेव सरकार में है? क्या बाबा रामदेव सरकार में है? मैडम, बाबा रामदेव धर्मगुरु नहीं है क्या? अगर सरकार बाबा रामदेव सरकार में है, ऐसे तो तमाम धर्मगुरु, ऐसे तो तमाम धर्मगुरु और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। मैम, सरकार में नहीं है, अगर मैं 2 शब्द अभी उनके खिलाफ बोल दूं तुरंत अरेस्ट हो जाऊंगा। वही सरकार अरेस्ट करेगी जो जिन सरकार में नहीं है वो। कितनी बातें तो अगेंस्ट में बोली जाती है, आप भी बोल दीजिए। पूरी दुनिया के इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, क्या उन्होंने इस्लाम पढ़ा है? कभी मस्जिद में गए हैं वो, कभी कुरान पढ़ी है नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं इतना कुछ। अरे रामचरितमानस की प्रतियां जल गई, रामचरितमानस पर इतने विवाद हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ता जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप बाबा रामदेव को कुछ कह देंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। गजब का नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। दलित समाज शुरू से ही आपको पता है ना, अलग रहा हिंदू समाज से। अब से थोड़ी रहा, एक जमाने से रहा है। बोध क्यों बने बोध? तो आप भी समाज तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इसलिए तो बोध बने। बोध क्यों बने आप बताइए? ठीक है राजेश चौधरी जी, चौतरफा हमला है, चौतरफा तैयारी है। राजेश चौधरी जी, आपकी तैयारी बताइए। आप तमाम मंचों से खड़े होकर बोलते हैं समाज एकजुट, समाज एकजुट, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई एकजुट नहीं है, सब झूठी बातें हैं, बहुत बिखराव है। देखिए, मेहताब जी बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, और उन्होंने कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाया। मैं बताना चाहता हूँ, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 14% मुसलमानों की आबादी है और अपराधी 38% हैं। तो कौन ज्यादा कर रहा है? रामदेव जी ने कौन सा गलत बात कह दी? अरे जब आप अपराध करोगे तो अपराधी कहे जाओगे, सामाजिक काम करोगे सामाजिक कहे जाओगे। जो कर रहे हो वो तो दिखेगा ना भाई। आपने अपनी छवि ऐसी बनाई है, क्यों 38%? इसका जवाब मेहताब जी देंगे। वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में सबका फाइनल कमेंट, 30 सेकंड में 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। मेहताब जी जल्दी बोलिए। ये पिछले 8 साल में इन लोगों ने छवि बनाई है, मुसलमानों को बदनाम कर करके जो छवि, हर मंच से जो देखो, कोई भी छोटे से छोटा धर्मगुरु खड़ा होगा, मंच से कहेगा मुसलमानों का ये कर दो। जिसकी किसी के कहने से किसी की छवि बदल जाती है क्या? उन्होंने भी किसी के कहने से किसी की छवि बदल जाती है? कपिश जी यूज किया जा रहा है। कपिश जी, विजन क्लियर है? 2024 को लेकर विजन क्लियर है? तो मुसलमानों का नाम इतनी देर में एक बातें आपको सामने आ गई कि चौधरी जी ने बता दिया कि वो सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे। इतने देर से विजन में एक बात साफ हो गई कि जिस चीज को इन्होंने बनवाया नहीं उसका तमगा लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना कर रहे हैं रावत साहब और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके। किस आदेश का? जल्दी से बताइए, किस आदेश का बता रहे हैं? जल्दी से। बेरोजगारी और महंगाई पे कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन राम और रामत्व की बात करेंगे। अरे तो बेरोजगारी महंगाई पर आपके नेता भी तो नहीं बोल रहे हैं। आपके नेता भी तो रामचरितमानस को लेकर के आते हैं, राम को लेकर आते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करके माता कौशल्या के को लांछन लगवाएगी। ये राम के द्रोही है, रामद्रोही। देखिए 2024 की लड़ाई सामने है, 2024 की लड़ाई सामने है। इससे पहले 62 सीटें बीजेपी और गठबंधन ने जीती हैं। इस बार बीजेपी की तैयारी है कि 80 में 80, और वहीं विपक्ष की तैयारी है कि हम तो इतना जीतने नहीं देंगे। इस बार विपक्ष जो है वो मिलकर लड़ेगा। तो देखते हैं ये मिलन हो पाता है या नहीं, विपक्ष की तैयारी कितनी धार वाली होती है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें न्यूज 18 पर रखने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर सवालों का जवाब दिया, जिसके रिएक्शंस भी आए हैं, और आने वाले दिनों में भी ये माहौल और गर्माने वाला ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें न्यूज 18 पर जारी है।